जी, तो हमने टू टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस किए हैं। उन टू टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली है, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो हम कहते हैं पहला जो क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कहते हैं, और दूसरा जो क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया है उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर l कहते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन इससे मिली है। हमने इसे ये नतीजा निकाला कि अगर किसी भी शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सिर्फ 1 वैल्यू होगी, जो कि 0 होगी, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक शेल होगा जिसको हम के शेल कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक सब शेल है जिसको हम एस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एस कहते हैं। और अगर ये पहले शेल का है तो इसको हम कहेंगे दिस इज 1s। उसके बाद अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 हो तो हम कहते हैं ये l शेल है, और इसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी 2 वैल्यूज होंगी, एक 0 होगी और दूसरी 1 होगी। 2 वैल्यूज होंगी, एक 0 और दूसरी 1 होगी। अगर 0 होगी तो ये हमारे पास s के लिए है, और हम कहेंगे 0 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास 2s। अगर 1 वैल्यू है तो उसके लिए क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा शेल जो है उसको हम m शेल कहते हैं। उसके लिए n की वैल्यू क्या है 3 है। अगर हम उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज को देखें तो हम कहते हैं वो 0, 1 एंड 2 3 वैल्यूज होंगी। एक आपके पास क्या होगा 3s होगा 0, उसके बाद 3p होगा किसके लिए 1 के लिए, उसके बाद 3d होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम फोर्थ शेल को देखें तो हमारे पास वो n शेल है, उसके लिए n की वैल्यू 4 होगी, और उसके लिए l की कितनी वैल्यूज होंगी 1, 0, 1, 2 एंड 3, यानी 4 वैल्यूज होंगी, यानी 4 सब शेल इसमें मौजूद होंगे। एक आपके पास क्या होगा 4s, एक आपके पास क्या होगा 4p, एक आपके पास क्या होगा 4d, और फोर्थ आपके पास क्या होगा 4f। तो इसमें 4 सब शेल होंगे जो कि 4s, 4p, 4d और 4f वाले होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट टू क्वांटम नंबर जो हैं, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है और एजीमुथल क्वांटम नंबर l है, उनसे हमें ये मिलती हैं कि इसमें सब शेल कितने पाए जाते हैं, शेल कितने पाए जाते हैं, मजीद के कि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें इन्हीं से मिलती है। थैंक यू।